गुड मॉर्निंग गाइस। आपको आज मैं 10+2 में 4 इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं 5 नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, उसे मैं एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और यह तय है कि इससे बाहर का सेंट्रल आइडिया आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसे बार बार सुनते रहें और एक रिटन नोट्स भी बना लेंगे। चलिए पहले हम शुरू करते हैं। माई मदर एट 66। ये पोयम लिखी किसके गई? कमला दास के द्वारा। वो कहती क्या है कि द पोयम शोज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस। यह पोयम ये दिखाती है द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, उसकी माँ के खोने का डर। जो पोएटेस की माँ है उनके खोने के डर को शो करती है। हर मदर इज इन द लास्ट फेज ऑफ लाइफ, उसकी माँ जो है जीवन के अंतिम दहलीज पर है। लास्ट फेज मतलब लास्ट एज पर कह सकते हैं। आगे पोएटेस कह रही हैं कि सो द पोएटेस फील्स दैट, पोएटेस ये फील्स करती हैं कि सी विल पास अवे सून, उनकी माँ बहुत जल्द ही इस दुनिया से चली जाएंगी। पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, और इसको सोच करके स्केयर्ड मतलब डर जाती हैं पोएटेस। कौन? कमला दास। टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थाट, इस नेगेटिव थाट से बाहर आने के लिए सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, वह कार के बाहर देखती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज़, एक ऐसी दुनिया जो जीवन की खुशियों से और एक्टिविटी से भरी होती है। उसमें वो देखती हैं द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, उनको लगता है कि छोटे छोटे जो पेड़ हैं ना बड़ी तेज भागते हुए मालूम पड़ते हैं। द चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, बच्चे बड़े अच्छे दिख रहे हैं। एट द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर क्या होता है कि दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी गेट, उन्हें सिक्योरिटी गेट से जाना पड़ा। द पोएटेस वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, पोएटेस जो है कुछ दूरी पर खड़ी हैं, यार्ड्स पर खड़ी हैं। फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से। सी लुक्ड अगेन हर मदर, वह अपनी माँ को फिर देखते हैं। सी फेल्ट पेंटेड टू लुक एट द कलरलेस, मतलब वह जो है उनका कलरलेस चेहरा यानी उदास चेहरा देख करके फेल्ट पेन्ड, दुख महसूस करती हैं। एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपनी माँ के उदास चेहरे को, पेल मतलब उदास ग्लूमी चेहरे को देख करके वह दुखी महसूस करती हैं। एंड बट हाइडिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छिपा लेती हैं। द पोएटेस सेड, और लास्ट में ये कमेंट सोचती हैं, उनकी उम्मीद बढ़ती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा हम दोबारा फिर मिलेंगे। यानी अम्मा किसको कहते हैं? मदर को। और ये कहते हुए अपनी यात्रा वो कोचिन के लिए चली जाती हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो अपने घर से यात्रा शुरू करती, कहाँ जा रही थी? कोचिन जा रही थी। और एयरपोर्ट की सीन इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। ये सेंट्रल आइडिया का एंड पॉइंट होता है। अब दूसरे पोएम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका नेक्स्ट पोएम है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखित है, जिसमें ये वो बात कहते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रेन। इस पोएम में एक्सप्रेसेस, कवि जो व्यक्त करते हैं कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों की स्थिति। लिविंग इन स्लम, स्लम जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। द चिल्ड्रेन आर इन अ माइजरेबल कंडीशन, बच्चे उस बस्ती में बहुत ही कष्टदायक स्थिति में हैं। ड्यू टू देयर पॉवर्टी, अपने गरीबी के कारण। इलिटरेसी, और इलिटरेसी कहते हैं अशिक्षा के कारण। द पोएट
स्टीफन स्पेंडर वांट्स द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रेन। पोएट स्टीफन स्पेंडर क्या चाहते हैं? लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रेन, गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का जीवन शुड बी चार्ज। चार्ज का मतलब इनकोरेज किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए ताकि वह कुछ पढ़ सकें और कुछ जान सकें। द पेल फेसेस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के उदास चेहरे एक्सप्रेस सैडनेस, दुख को व्यक्त करते हैं। द चिल्ड्रेन आर फिजिकली वेरी वीक, बच्चे शारीरिक तौर से बड़ा कमज़ोर हैं। द पोएट वांट्स दैट, कवि चाहते हैं कि देयर पॉवर्टी शुड बी रूटेड, उनकी गरीबी रूटेड मतलब समाप्त कर दी जाए। एंड दे शुड लिव इन अ हेल्दी, और उनको एक अच्छा जीवन मिले। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, और सुंदर वातावरण मिले। एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण होता है। द पोएट सेज दैट गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, मतलब शहर के ये बड़े बड़े लोग शुड डू समथिंग टू चेंज देयर लाइफ, उनके जीवन को बदलने के लिए कुछ करें। इन दिस वे द पोएट रेजेज अ बिग क्वेश्चन, कवि जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाते हैं ओवर द करेंट कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों के वर्तमान स्थिति के बारे में। लिविंग इन द स्लम, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं। गाइस, यहाँ इसका भी सेंट्रल आइडिया समाप्त होता है, और इसे बार बार आप देखें और आपको ये पूरी पोएम जो है लर्न हो जाएगी। पोएम नंबर 3 पर हम डिस्कस करना चाहते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। बहुत अच्छी पोएम है, कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा के द्वारा ये कंपोज है। इसको जरूर लर्न करेंगे, जो आइडिया बताया गया है लिखने का बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सजेस्ट, कवि ये सुझाव देते हैं कि ही विल काउंट टू 12, वह 12 पर गिनेंगे। एवरीबॉडी विल कीप स्टिल, स्टिल मतलब शांत होता है, हर आदमी शांत रहेगा। ही सजेस्ट दैट, वह ये भी सजेस्ट करते हैं कि ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, वी शुड बी साइलेंट, हमें साइलेंट होना चाहिए। मोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ देर के लिए हम शांत रहें। ही आस्क्स ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप, वह सभी मनुष्यों से कहते हैं कि वो बंद करें ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज, संसार के सभी कामों को, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ क्षण व्यतीत करें इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, पूरी तरह से शांत माहौल में। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, और ऐसा क्यों कहते हैं कि यह हमको खुद को समझने में हमारी मदद करेगी, हेल्प करेगी। वी आर ऑलवेज इन हरी, हरी मतलब जल्दी में, हम हमेशा जल्दी में होते हैं। और वो ये कहते हैं कि स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन, शांति एक व्यक्ति की सहयोग करेगी इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल, मतलब एक दूसरे से वास्तविक अच्छे संबंध की भावनाओं को क्रिएट करेगी जब सब लोग शांत हो जाएंगे। देखिए, ये आपका 3 सेंट्रल आइडिया हो गया। और 4th में जो हम बात करने जा रहे हैं जॉन कीट्स की पोएम। आप केवल इतना पॉइंट बस रट लो ना, एक भी सेंट्रल आइडिया बोर्ड में छूटेगा नहीं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात हम करने चल रहे हैं, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स के द्वारा ये कंपोज है। वो क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के सेंस से? द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस अ मैसेज, पोएम जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमको ये संदेश देती है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर,
सुंदर चीज़ें जो होती हैं वह हमेशा हमको खुशी देती हैं, प्रसन्नता देती हैं। एंड आगे कहते हैं कि इट नेवर एंड्स, यह कभी समाप्त नहीं होती है। क्या? खुशियाँ समाप्त नहीं होती हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एनकरेजमेंट, सुंदर चीज़ें हमेशा हमको एनकरेजमेंट करती हैं, मतलब उत्साहित करती हैं टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। बहुत अच्छा नोट बनाया गया है, इसको ज़रूर आप नोट कर लें या बार बार 1-2 बार देखते भी रहेंगे तो याद हो जाएगा। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ इननंबरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, कह रहे हैं कि हमारी ये जो ज़मीन है, पृथ्वी है, इननंबरेबल कई प्रकार की सुंदर चीज़ों से भरी हुई है। एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, यानी सुंदर चीज़ें हटा देती हैं, मूव्स अवे द पाल, पाल कहते हैं पर्दा को, यानी कष्ट का, दुख का और डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, जो निराशाएं होती हैं, उसको सुंदर चीज़ें समाप्त कर देती हैं, हटा देती हैं। इसकी बात इसमें कर रहे हैं, जो पोएम की मेन थीम भी है। द माइटी डेट्स, माइटी डेट्स का मतलब विद्वान, स्कॉलर जो इस दुनिया से चले गए, आर आल्सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वे भी सुंदर हैं, बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, इन लोगों ने समाज के लिए सबसे अच्छा काम किया था। यानी जो माइटी डेट्स, जो पोएट्स, स्कॉलर्स की जो बात कर रहा है, जिन लोगों ने हमारे लिए अच्छी अच्छी लाइनें लिखी, वो भी हमारे जीवन में प्रेरणादायक होती हैं, हमें कहीं न कहीं इंस्पायर करती हैं और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग करती हैं, तो वो भी सुंदर चीज़ें होती हैं। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, और लास्ट में ये कहते हैं कि जितनी सुंदर चीज़ें होती हैं वह एक एंडलेस फाउंटेन, यानी कभी न समाप्त होने वाले फव्वारे की तरह हैं, सेंट बाय गॉड, जो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। यानी कहना चाहते हैं कि सुंदर चीज़ें हमेशा जो है हमको अच्छे रास्ते पर ले जाती हैं, हमें हमारे दुख से बाहर लाती हैं, निराशाओं से बाहर लाती हैं। कुछ स्कॉलर्स की लाइन्स होती हैं, विद्वानों के, जो हमारे जीवन में अच्छे समाज का निर्माण करने का सहयोग करती हैं। तो ये सभी सुंदर चीज़ें हैं जिसको जॉन कीट्स ने इस पोएम में समझाने की कोशिश किया है। तो गाइज, हमने 4 सेंट्रल आइडिया पूरा किया है एक ही वीडियो में, ताकि आप इसे देख सकें, ठीक है, और इसका नोट्स बना लें और इसको बार बार वॉच करते रहें, ये आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।